अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स में, तो वो है हूंड रूल। ठीक है, 3 रूल्स या प्रिंसिपल से, एक था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, दूसरा पॉली एक्सक्लूजर प्रिंसिपल और लास्ट वन जो है वो हूंड रूल है। तो इसके बारे में जो हम आपका कन्फ्यूजन है कंसेप्ट के बारे में कि ये क्या कहता है, तो वो हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, डिस्कस करते हैं कि हूंड रूल हमें क्या बताता है। हूंड रूल सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया था? जर्मन फिजिस्ट था F.H. हूंड, और उसी के नाम से हूंड रूल इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है F.H. हूंड? ये कहता है जब आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स भी क्या हैं? सेम एनर्जी। ठीक है, ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल। ठीक है, जब आपके ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल हैं, एक से ज़्यादा ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल, देन electrons in subshells are arranged in such a way to give more number of unpaired electrons। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो आते हैं हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पर आपको कार्बन में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, तो अगर हम पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक इनकी वो करें तो हमारे पास क्या आती हैं? 3 टाइप्स आ सकती हैं। ठीक है, ये 2s2 है, और ये आपकी आ गई 2p2। अब 2p2 के लिए हमारे पास एक तो ये वाली हो सकती है, ठीक है, या ये वाली हो सकती है 2p2 के लिए। ठीक है, या ये वाली अरेंजमेंट हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब चलो ये तो हम कह देते हैं कि नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब ये 2 वाली, ठीक है, ये 2 तो इस रूल को फॉलो कर रही है ना, जो डेफिनेशन हमने लिखी है हूंड रूल की, कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऐसे अरेंज होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सब शेल आपको दे सकें, या इन ए शेल आपको दे सकें। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको, ठीक है, यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कौन सी सही है या कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन ने तो हमें ये 3 2p के बारे में दे दी अरेंजमेंट, लेकिन हम अब डिसाइड करेंगे कि कौन सी वो है। तो इसको डिसाइड करने के लिए भी हूंड रूल ने हमें जवाब दिया कि कौन सी स्टेबल है। तो कौन सी स्टेबल है, तो उसके बारे में क्या कहता है हूंड रूल?
तो वो भी हम लिख लेते हैं और आपके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपका कंसेप्ट जो हून्स रूल के बारे में है वो मज़ीद आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हून क्या कहता है, दोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन कहता है, ये हून कहता है, सेकंड स्टेटमेंट उसकी है, आर स्टेबल which gives more number of electrons with parallel spin। ठीक है, अब पैरेलल स्पिन कौन सी है, जब एक ही डायरेक्शन में स्पिन करें, वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक है, अब इनमें कौन सी स्टेबल है, तो ये वाली, अगर मैं इनको नंबर दे दूँ, ये ए वाली है, ये बी है और ये सी है, तो सी वाली मोर स्टेबल है अकॉर्डिंग टू हून रूल की सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम स्पिन के साथ है या पैरेलल स्पिन है, दोनों की एक ही जैसी स्पिन है, या दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों चांसेस हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो तब वो क्या होगी, स्टेबल होगी। पहली क्या है, अब ये वाली अरेंजमेंट कभी भी आप नहीं करेंगे जब आपके पास, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये रूल ये कहता है पहली पॉइंट बात में या पहली डेफिनेशन में या पहले पॉइंट में कि आपके पास जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हैं इन ए सब शेल, तो इलेक्ट्रॉन को सिंगल उनमें फिल कर दें। ठीक है, जैसे आपके पास 2p है तो ये वाली गलत है। ठीक है, पहली रूल। तो दूसरी कौन सी सही है, ये वाली और ये वाली उसकी पहली डेफिनेशन के मुताबिक सही है, क्योंकि सेम एनर्जी है, ये px है फॉर एग्जांपल, ये py है, ये pz है। ठीक है, इसी तरह ये px, py एंड pz, इसी तरह ये px, py एंड pz। ठीक है, तो अब ये वाली गलत है क्योंकि दोनों एक ही ऑर्बिटल px या py या pz में जिसमें भी फिल हो जाएं तो ये गलत है। ठीक है, विद अपोजिट स्पिन और सेम ही ऑर्बिटल में। जब आपके पास वेकेंट अवेलेबल है तो पहले इनको सिंगल फिल करें। ठीक है, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आ जाए। अगर कोई एटम है उसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल उसमें चौथा भी इलेक्ट्रॉन है, p4 है, तो फिर आप यहाँ से दोबारा शुरू कर दें। और इसी तरह अगर 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं तो फिर तो सारे के सारे आपने फिलअप करने हैं। लेकिन जब आपके पास वेकेंट पड़े हुए हैं तो पहले इनको फिल करें। ठीक है, तो पहली बात रूल में या पहले पॉइंट में हून क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल फिल करें जब आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, जिस तरह हमारे पास px, py और pz ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। तो ये दो, अब इन दो में कौन सी स्टेबल है, कौन सी वाली शो करेगी कार्बन, तो फिर ये दूसरा रूल है कि आप ऐसे वो करें उनको कि उनकी सेम स्पिन हो, सेम वो हो डायरेक्शन हो स्पिनिंग की उनकी, या सेम स्पिन नंबर हो उनका, या +1/2 दोनों का हो या -1/2 दोनों का हो। ठीक है, होंगे अलग अलग ऑर्बिटल में लेकिन स्पिन इनकी सेम होनी चाहिए। तो दूसरी ये कह रहा है। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की वो कर लें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी आप कौन सी वाली वो करेंगे, तो नाइट्रोजन के लिए जो स्टेबल होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि अब हम उसको इतना डिस्कस नहीं करते हैं, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो उसमें तीनों यानी px, py एंड pz। ठीक है, तो तीनों 2p के एक एक अलग
इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और सेम स्पिन होगी। सही है। अब इसके बाद कौन सा आता है, ऑक्सीजन। ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन का मैं वो करूं तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल ऑक्सीजन के पास, तो आखिरी उसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4। तो अब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है 2p में वो इस तरह फिल होगा। सही है। वो फिर अब फिलिंग इसी तरह फ्लोरीन हो जाएगा, तो फ्लोरीन में फिर वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन मैं लिख देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो उसका फिर इस तरह। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है नियान आएगा, तो नियान में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो नियान के लिए फिर ये हो जाएगा। सही है। तो इस तरह फिलिंग होगी। पहले वो सिंगल हर ऑर्बिटल में पड़े रहेंगे, ठीक है, और विद सेम स्पिन होंगे एक ही सब शेल में। और फिर उसके बाद जब आपके इलेक्ट्रॉन्स दोबारा जब आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ख़त्म हो जाएंगे और अभी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो फिर दोबारा पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे। पहले पैरेलल थे, अब पेयर अप एक ऑर्बिटल में होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो फिर जो आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़े तो उनको आप फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन उनमें डाल दें। ठीक है। और विद अपोजिट स्पिन। फिर ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं हो सकती, ये याद रखें, पिछले रूल में हमने पढ़ा था। तो इसलिए आप फिर इनको पेयर अप करना शुरू कर दें विद अपोजिट स्पिन। तो ये हो गया हून रूल। पहली बात क्या थी हून रूल की, मैं समरी बता देता हूँ, इसके मेन थीम बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो जब आपके पास ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी होंगे तो वो उनमें सिंगल फिल होना स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा रूल क्या है कि कौन सी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जब आप सिंगल फिल कर दें, ठीक है, तो फिर उसके बाद विद सेम स्पिन होंगे या अपोजिट स्पिन होंगे अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इन सेम सब शेल। तो जब आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में फिल होंगे तो फिर वहाँ पर उनकी स्पिन भी एक जैसी होनी चाहिए, वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है। जब अपोजिट स्पिन के साथ होंगे अलग अलग ऑर्बिटल तो वो इतने स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है। और फिर जब उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल ख़त्म हो गए तो अब ऐसा नहीं कि आप दूसरे ऑर्बिटल की तरफ चले जाएं या दूसरे सब शेल की तरफ चले जाएं। ठीक है। ऑर्बिटल या दूसरे सब शेल की तरफ चले जाएं, ऑर्बिटल सॉरी सब शेल दूसरे ऑर्बिटल के सब शेल के दूसरे सब शेल के ऑर्बिटल की तरफ आप चले जाएं, और वहाँ पर नहीं, फिर आप इसी जो आपके सब शेल हैं उसी का जो ऑर्बिटल है जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उनको पेयर अप करना शुरू कर दें विद अपोजिट स्पिन। तो ये हो गए मेन समरी या मेन कंसेप्ट ऑफ हून्स रूल। तो इंशाल्लाह अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा प्यारे स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है केमिस्ट्री कंसेप्ट के नाम से, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से उसको कॉपी कर लें और फेसबुक में हमारे साथ ऐड हो जाएं। इंशाल्लाह वहां पर भी आपको रहनुमाई मिलेगी।